इधर मती से तो इधर शुरू से पूरा लगातार विश्वास विश्वास हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन जब याकूब की पुस्तकें पहुंचते हैं तो याकूब बोलता है ठीक है, विश्वास है लेकिन कर्म के साथ नहीं है तो मरा हुआ है ना। वैसे ही आशा 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 तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन इसके लिए भी जो है देखते हैं कि पतरस कहता है अगर वो जीवित नहीं है ना फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो इस बात को हम लोग कभी ना बोले कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो नया जन्म दिया है वो इसलिए कि हमारी आशा प्रभु में और उसके योजनाओं में, उसके बुलाहट में हमारे जीवन से कभी भी वो छुपने ना पाए, हमारे आंख से ओझल ना होने पाए, और उसी में हम हमेशा फोकस्ड रहे कि जीवित प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और मेरे जीवन से जो चाहता है, इस विश्वास के साथ वही बेस्ट है, इसको हमेशा याद रखें। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ऐसे तो अक्सर मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि पॉइंट्स में करके सीखने से ना याद रखने में सुविधा होती है। तो मैं देखिए, एक मसीही के जीवन में बहुत ही सामान्य ये कार्यशैली होती है कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये बड़ा कॉमन है सारे मसीहों में, है ना। लेकिन मैं आज जिस बात को आप लोग के बीच में सीखना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, वो ये है कि प्रार्थना और बाइबल स्टडी सारे मसीही लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रार्थना के ऊपर में एक प्रश्न कहीं ना कहीं बना रहता है कि कैसे करके प्रार्थना करें कि एकदम से मेरा ये समस्या दूर हो जाए, कैसे करके प्रार्थना करें कि मेरा जो ये वाला बीमारी 3 दिन से पकड़ा हुआ छुट्टी नहीं रहा। कर तो रहे हैं, है ना। अक्सर हम सुनते हैं कलीसिया में अगुवाई करने की वजह से जो है, अगर मैं सिर्फ कलीसिया का सदस्य होता तो शायद मैं नहीं जान पाता, लेकिन अगुवा होने के कारण जो है अक्सर मैं लोगों से मुंह से सुनता हूँ, अपनी समस्या को भी बताते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो प्रार्थना कीजिए सिस्टर, प्रार्थना कीजिए ब्रदर, तो वो लोग उसके अगला लाइन में जवाब ही देते हैं, प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, बहुत दिन से कर ही रहे हैं। जैसे आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आज परमेश्वर मुझसे बात किया कि क्यों ना हो आज हम लोग जो है इस बात को भी सीखे कि क्या सच में ऐसा है क्या कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या ऐसी कुछ बातें हैं क्या जिसमें प्रार्थना आप कितना भी ईमानदारी से करें उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? तो मुझे परमेश्वर के वचन से ऐसे तो बहुत सारी बातें, मैं मुख्य रूप से 3 बातों को बताना चाहता हूं, और उस बात को एकदम याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि वो 3 बातें जिस भी बात की अपने जीवन में प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर वो 3 बातों में से एक भी आपके जीवन में है तो उत्तर नहीं मिलेगा, है ना, उत्तर नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, वो 3 बातें जिसकी वजह से हम लोगों के जीवन में बहुत ही गंभीरता से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिलता है, वो 3 मुख्य बातें क्या क्या है, ठीक है ना, हम लोग उस पर सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला विषय जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि एक इंसान, एक पुरुष, एक स्त्री, एक विश्वासी जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं है अपनी गलतियों के प्रति, पश्चाताप रहित जीवन। पश्चाताप रहित जीवन का मतलब है, मैंने पहले भी सिखाया, कई वीडियोस भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करके रखा है, पश्चाताप का जो वास्तविक जो प्रतिफल है वो हमारे एक्शन में, हमारे कार्यशैली में दिखता है कि हम सचमुच सच्चा पश्चाताप किए हैं कि नहीं। हालांकि जब मैं छोटा था, जब कलीसियाओं में गया, तो जब भी पश्चाताप शब्द को मुझे समझना होता था तो मुझे एक ही बात समझ में आती थी
कि अगर कोई कलीसिया में कोई भाई बहन या किसी आराधना में उसको उसके गुनाह के बारे में, उसके उसके पापों के बारे में बताया जाए और वो दुखी हो जाए और रोने लगे या फिर उदास हो जाए, है ना, और खूब रोने लगे, तो ऐसा समझते था मैं कि वो पश्चाताप कर रहा है। लेकिन मुझे समय के साथ ये बात समझ में आया कि सच्चा पश्चाताप का अर्थ मुख्य रूप से आंसू बहाना, उदास होना, दुखी होना, ये सब नहीं है। सच्चा पश्चाताप का मतलब है कि जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हम लोगों के ऊपर प्रकट कर दिया, जिस भी दिन, जिस भी पल में, उस दिन से हम उस अपराध के लिए, उस विषय के लिए हम कदम बढ़ाएं और उसको पीठ दिखा दें। जैसे हम सामने से अगर बात कर रहे हैं किसी से, तो घूम जाए, उसे पीठ दिखाए, तो पीठ दिखा के तो किसी से बात नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज की वजह से पवित्र आत्मा आपको बता रही है ये गलत है, आपको वहां से घूम जाना है। और अगर आप ऐसे जा रहे थे गलत मार्ग में, तो आप ऐसे ना जाके, आप ऐसे जा रहे थे, आपको ऐसे घूमना है और आपको इधर प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ना है। तो सच्चा पश्चाताप का मतलब यह नहीं है कि रोना, विलाप करना, उदास होना, दुखी रहना, है ना, मुंह लटका लेना। ये सच्चा पश्चाताप नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। सच्चा पश्चाताप यह है कि अगर मुझे समझ में आया तो जिस बात के लिए हम दुखी होते थे पहले, हम केवल दुखी ना हो लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाएं और उसका प्रतिफल मनुष्य के भी बीच में और जीवित प्रभु यीशु मसीह भी देखने पाए, तो उसको कहते हैं सच्चा पश्चाताप। सो मेरे प्यारे बाइबल में जो आज आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं कि किन 3 कारणों से हमारी प्रार्थना, चाहे वो कितना भी हम आंसुओं के साथ, कितना भी गंभीरता के साथ करें, अगर ये 3 बातों में से कोई भी एक पाई जाएगी, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। तो पहला कारण यह है कि पश्चाताप रहित जीवन, यानी हम अपने जीवन में अपनी गलतियों के प्रति पश्चाताप करके कदम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन बाइबल स्टडी में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में पूरा समय देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जिस प्रकार से अपने अपराधों को छोड़ते नहीं, केवल दुखी होते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारा, वो जानता है कि हमने अपने अपराध को छुपा कर रखा है। जैसे कि हम लोगों ने अभी गाया है ना आराधना, कि आसमान में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस बात को हमेशा याद रखिए। और जैसा मैंने आप लोगों को चंगाई के समय में सिखाया था, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग को याद होगा कि मैंने बोला था बीमारी का कोई भी साइज देखकर मत परेशान होइएगा ना, छोटा साइज का है तो नहीं विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस विषय में भी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी ये वाला लाइन ऐड कर लीजिएगा, है ना, कि पाप का साइज जो है वो छोटा वाला है प्रभु। कई बार जब मैं आरंभिक दिनों में मैं प्रभु से ऐसे ही डिस्कस करता था, प्रभु बड़ा वाला तो सब छोड़ ही दिए हैं, ये तो छोटा छोटा वाला है प्रभु, ये धीरे धीरे ये छूट जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा बीमारी के लिए आप लोगों ने समझा है कि बीमारी छोटी या बड़ी कुछ नहीं होती है, उसको साइज देखकर हमको नहीं चलना है, हमको समझना है ये मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है, मेरे शरीर को खा जाएगा, ऐसे करके हमको सामना करना है। वैसे ही अपराध, पाप, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी आत्मा को पूरा खा सकता है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इस बात को कभी ना भूलिए, पश्चाताप रहित जीवन हमारी सच्ची प्रार्थना के उत्तर पाने में ये बाधा बन सकता है, इसको याद रखिए। और हम लोग देखें, अगर एक वचन को निकाले, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय, उसका 18 वचन, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, उसका 18 वचन। यहां पर देखते हैं कि जब
पतरस प्रचार कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का आशीष जो है हर वो इंसान जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, देखिए सच्चे हृदय से बोल रहे हैं ना, जैसे हो सकता है जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग सुन सुन के आ रहे हो, कुछ लोग टेस्ट करने के लिए आ रहे हो, कुछ लोग लगातार टेस्ट ही कर रहे हैं, अच्छा चेक करेंगे और कितना सही में क्या क्वालिटी है प्रचार में, सही में यीशु मसीह ओरिजिनल है कि नहीं, बहुत लोग टेस्ट ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग सच्चे मन से एक बार सुसमाचार को समझे और तैयार हो गए कि ना केवल अपने गलतियों के प्रति दुखित होने के लिए वरन उसको छोड़ देने का निर्णय लेने के लिए, तो देखते वहां पर क्या घटना हुई। जब पतरस ने प्रचार किया तो वहां पर देखा कि पवित्र आत्मा की तुरंत वहां पर उपस्थिति हो गई। देखिए कैसा लिखा, वहां के लोगों ने देखा, लिखा यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। किसकी बड़ाई करने लगे? परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और क्या कहने लगे? तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर गौर से देखिए, पुराने मसीही लोग जो बाइबल स्टडी किए हुए थे, यहूदी लोग हैं, जब देखे अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हुई तो उन्होंने क्या बात को समझा? उन्होंने ये बात को समझा कि जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अनंत जीवन के लिए, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर से प्रार्थना करें आशीष में जीवन के लिए मन फिराव का दान, मन फिराव का दान जीवन के लिए जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो मेरे प्यारे आप भाई बहन, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं जब सुसमाचार को सुने, उन लोगों ने जाना कि यीशु मसीह ने कैसा दुख उठाया उनके लिए, तो उनका हृदय टूट गया, अपने अपराधों को सही में छोड़ दिए। वो हमारे आपके समान जो कई लोग पाप को छोटा वालों को रखे हुए हैं, बड़ा वालों को फेंक रहे हैं, उसमें से फायदा वालों को रख लिए, फिर दूसरे वालों को फेंक रहे, ऐसे करके नहीं, उन्होंने सारे अपराध को छोड़ दिया, उन्होंने निर्णय लिया, और उसके निर्णय लेने से क्या हो? पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में हुई। और वहां खड़े हुए पुराने मसीह लोगों ने भी क्या कहा कि इनको जीवन के लिए, किस लिए? जीवन के लिए मन फिराव का दान मिला है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने पहले भी आपको समझाया, मन फिराने का हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मन फिराना हमारे हाथों में तो नहीं है। पाप से क्षमा मांगना हमारे हाथ में है, और हम लोग रोज कर सकते हैं और रोज करते भी हैं, लेकिन जिस पाप से बार बार हम क्षमा मांगते हैं, उस पाप से मन फिराने का जो जो प्रक्रिया है वो थोड़ा हमारे बस का चीज नहीं है। वो वास्तव में क्या है? वो ऐसे है कि जिस पाप के बार बार प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि बार बार हो जा रहा है, उस पाप से क्षमा मांगने से थोड़ा पहले घुटने पे जाके सुबह होते ही, प्रभु मैं ठीक इंसान हूं, मैं ठीक स्त्री हूं, मैं बार बार उसी को करती हूं, आज की सुबह होने वाली है, प्रभु चिड़िया चहचहा रही है, आज के दिन में मैं फिर उसी मार्ग से गुजरूंगी, फिर मैं उसी लोगों के बीच में जाऊंगा, वो मेरा मैं हो सकता हूं मैं फिर उसको करूं। प्रभु मैं पहले ही आपके चरणों में अपने हर एक उस अपराध को, हर एक उन गंदे विचारों को मैं आपके चरणों पर रखती हूँ। मेरे प्यारे बाप, जब आप ऐसा करेंगे ना, तब मन फिराव का दान, देखिए दान का मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट कभी भी खरीदा नहीं जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गिफ्ट नहीं खरीदा जाता है। आपके घर में अगर किसी बच्चे का बर्थडे है तो लोग स्वयं गिफ्ट लेकर आते हैं, गिफ्ट को रिसीव किया जाता है। समझते हैं ना बात को? गिफ्ट नहीं करना। आप नहीं बोल सकते कि आज मेरा बर्थडे है, मैं सब जिस चीज को आपने बर्थडे में बुलाया है सबको मैं 200-200 रुपया भेज रहा हूं, मेरे लिए गिफ्ट लेना। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और यहां पर देखते हैं परमेश्वर भी स्वेच्छा से, यानी उसकी इच्छा से, और उसको इच्छा कब होता है? हमारे मन फिरने का दान, जिस भी गुनाह के लिए हम रोज क्षमा मांगते हैं, वो तब होता है जब परमेश्वर का आत्मा वो देखता है कि हम सचमुच
पाप के साथ जो है, अपने जीवन की गंदी आदतों के साथ आज न्याय करने के लिए बैठे हैं। न्यायी आदमी जो होता है, जो न्याय करता है, जो जज जो है, वो छोटा बड़ा नहीं देखता। न्याय का मतलब न्याय होता है जब हम न्याय करते कि नहीं प्रभु, आज से चाहिए छोटा चाहे बड़ा, मैं सबको आज यहीं पर छोड़ता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आगे आप अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं। जब आप सचमुच छोड़ देते हैं, अपने लाभ और नुकसान को नहीं देखते हैं, तब लिखा है पवित्र आत्मा का दान, मन फिराव का दान आपको मिलता है। और वहां के लोगों ने क्या कहा, इनको मन फिराव का दान किस लिए मिला है? जीवन के लिए मिला है। आज हम लोग जूम मीटिंग में क्यों बैठे हैं, क्यों सुनते हैं रोज वचन? जीवन के लिए। तो कैसा जीवन? अच्छा जीवन, चाहे वो बीमारी से जो रहित हो जीवन, आशीषमय जीवन हो, हर प्रकार की संसार में शैतानी ताकतों से मुक्त हुआ जीवन हो, और एक स्वर्गीय जीवन हो। जीवन ही के लिए तो हम लोग रोज वचन सीख रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो जीवन कब मिलता है? जब पवित्र आत्मा हम लोगों को मन फिराव का गिफ्ट देता है। मेरे प्यारे बाइबल, तो ये आवश्यक है कि गिफ्ट के लिए हम अपने आप को ऐसा तैयार करें कि पवित्र आत्मा को लगे कि हाँ, इसको भी आज एक गिफ्ट दे देते हैं। अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को निश्चित रूप से मन फिराव का दान देंगे, और जिसकी वजह से हम पश्चाताप रहित नहीं होंगे। हम पश्चातापी हो जाएगा मेरा जीवन, और हमारी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम लोग प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन देखें, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन देखें, यहाँ पे भी देखिए, जब लोग पापी थे, वो लोग जीवन के लिए आए थे ना। हम लोग जीवन के लिए तो यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए, तो वो जीवन के लिए आए थे। पतरस देखिए 2:38 में फिर क्या कह रहा, मन फिराओ, है ना, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर देखिए लिखा, तुम लोग को मन नहीं फिराओगे तो पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे मन फिराने के लिए नहीं मिल पाएगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा पश्चाताप से भरा हुआ जीवन अगर हमारा नहीं है, अपनी कमियों के प्रति, अपने गलतियों के प्रति, हम अपने अपराध के प्रति हम जो है इग्नोर करते हैं, हम परमेश्वर के सामने ऐसा दिखाते प्रभु हम उसको नहीं देख रहे हैं, तो क्या प्रभु नहीं देख रहा है? प्रभु देख रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप अपने अपराध को छुपा के रखते हैं, आप सत्य हृदय से पश्चाताप नहीं करते हैं, उसको छोड़ने का निर्णय नहीं लेते हैं, और छोड़ के कदम आगे नहीं बढ़ाते, अपराध कैसे भी क्यों ना हो, छोटा बड़ा उससे बस नहीं, तो आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना कभी भी स्वर्ग राज्य में कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। इस पहले पॉइंट को हमेशा गंभीरता के साथ याद रखें। एक और वचन निकालिए, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका वचन 30। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका वचन 30। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी कितनी अच्छी बात को हम देखते हैं। परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? लिखा, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया था। हम लोग बार बार कितना हट किए, कितना ढिठाई किए। पतरस कहता चलो, परमेश्वर कहता है मैं चलो उन बातों को मैं अब ध्यान नहीं देता, लेकिन अब आज से हर जगह सब मनुष्य मन फिराने के लिए प्रभु क्या बोल रहा है? आज्ञा दे रहा है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम मन नहीं फिराएंगे ना, तो हमें जीवन के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक और वचन आप मेरे साथ निकाले, नीति वचन पुराना नियम में उसका 29 अध्याय उसका 1 वचन, नीति वचन 29 का 1, नीति वचन 29 का 1। यहाँ पर क्या लिखा है?
यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी, देखिए हमको लगता है लगभग 2-3 महीने से हम लोग जूम मीटिंग में है ना, तो 2-3 महीने का मतलब अगर 3 महीना भी है तो 90 दिन। सो 90 दिनों से, यानी 90 दिनों से परमेश्वर का आत्मा बार बार डांट रहा है आपके जीवन में, किसी अपराध के लिए बार बार डांट रहा है। और लिखा जो बार बार डांटने के बाद भी हिठाई करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग बार बार डांट सुनने के बाद भी निर्णय नहीं लेते हैं, वो जानते हैं ये सही बात है, वो कुछ ना कुछ अपना आत्मिक उपाय करने में लगे हैं। अच्छा थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, फिर तो हम सही हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा कुछ दिन ये चला लेते हैं, उसके बाद प्रभु का वो उपाय लगा रहे हैं। और बाइबल में प्रभु का वचन बताता है बार बार डांटा जा रहा है, अगर वो हट करता रहा, एक दिन अचानक वो नाश हो जाएगा और जो भी उसने उपाय किया है वो कुछ भी काम नहीं आएगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि अगर हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में सारे अपराधों को जान तो लिए हैं कि क्या क्या गलत है, हम यीशु मसीह को जान तो लिए हैं, वो प्रभु सच्चा प्रभु है, लेकिन अपने अपराधों को ना तो हम छोड़ते हैं और ना ही उस पर सच्चा पश्चाताप का मतलब प्रभु अब मैं इसको कभी नहीं करूंगी, अब मैं इसको कभी नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो, बड़ा छोटा नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं होगी, चाहे आप दूसरा विषय को भी लेकर जाएंगे प्रार्थना में प्रभु के पास, हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये पहला पॉइंट था। मैं आशा करता हूं पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम दूसरा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है अविश्वास। अविश्वास, कई बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जो प्रभु से प्रार्थना किया है प्रभु निश्चित सुना है और वो उत्तर दिया है और वो उत्तर उसका मेरे जीवन में आने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये भी बहुत बड़ी समस्या है और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अविश्वास जो है परमेश्वर की नजर में पाप है। अविश्वास भी पाप है। सो अविश्वास अगर पाप है तो क्या आप पापी हालात में परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजकर उत्तर कैसे ग्रहण कर सकते, जब तक कि आप अविश्वास अगर है भी तो पाप के रूप में है, तो उसके लिए पश्चातापी हृदय जब तक नहीं होगा कैसे आपको उत्तर मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे जीवन में अविश्वास, यानी जो भी प्रभु से मांगते हैं, मांग तो नहीं लेकिन अंदर से सोच रहे ना ये भी नहीं होने वाला, ना इतना दिन से प्रार्थना। आप बहुत सारे मसीहों में ऐसा देखेंगे कि अरे इतना दिन से तो प्रार्थना, 5 साल 7 साल से तो प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए वो ये तो नहीं बोल रहा है, वो ये तो नहीं बोल रही कि हमको विश्वास नहीं है, लेकिन उसके शब्दों में कुड़कुड़ाहट दिख रहा है। और ये कुड़कुड़ाहट कब आता है? ये कुड़कुड़ाहट तब आता है जब वास्तव में डीप डाउन हमारे हार्ट में विश्वास पूरा नहीं होता है, जब कंप्लीट विश्वास नहीं होता है, एक कॉन्फिडेंस के साथ हमारा जब विश्वास नहीं होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहन उसको अविश्वास की गिनती में रखा जाता है। और अविश्वास हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा रोकता है। अगर मेरे साथ एक वचन निकाले, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न ही नहीं कर सकते। यीशु मसीह को आप खुश नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप रोज प्रार्थना करते, आज आप बड़े विश्वास के साथ आए यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह खुश है। कल आप प्रार्थना करने तो आए हैं, लेकिन यीशु मसीह आप में क्या खोज रहा है? प्रार्थना या विश्वास? प्रसन्न किससे होता है? प्रार्थना करने से या विश्वास से? बताइए ना। विश्वास से लिखा है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, रोज प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन रोज वैसे विश्वास के साथ नहीं आते जैसा कभी कभी खूब उत्साह में आते हैं। और यहाँ पर साफ लिखा है, विश्वास के बिना ना, प्रार्थना के बिना नहीं लिखा है, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यानी आप जिस दिन भी आप प्रार्थना करने के प्रभु के पास है उत्तर के लिए, लेकिन आप विश्वास के साथ नहीं कर रहे, तो क्या प्रभु आपसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा। क्या प्रभु प्रसन्न नहीं होगा तो उत्तर कहां से मिलेगा? सो मेरे प्यारे भाई, इस बात को भी आप कभी ना बोले कि विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप एक और वचन मेरे साथ देखिए, इब्रानियों उसका 3रा अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक, है ना, एक दिन अंत तक स्थिर रहे दृढ़ता के साथ, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द को सुनो। हम लोग रोज सुनते हैं, रोज प्रभु कहता है, आज तुम मेरा अगर शब्द को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया था। तुम भी कठोर मत करो। तुमको बार बार मेरी आवाज आ रही है, लेकिन अपने हृदय को कठोर करो, ऐसा मत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, चौकस नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन कैसा हो जाएगा। हम लोग अभी सीखे कि हमें मन का परिवर्तन देता है, मन को फेरता है पवित्र आत्मा। लेकिन अगर आप जो है ढिठाई करेंगे, चौकस नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 12वां वचन में, हमारा मन बुरा हो जाएगा, हमारा मन अविश्वासी हो जाएगा, और वो ऐसा हो जाएगा जो जीवते परमेश्वर से हमको दूर कर देगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन, आप ये 2 पॉइंट मैं समझता हूं आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पहला पॉइंट है कि पश्चाताप नहीं है सच्चा हमारे जीवन में अपनी गलतियों के प्रति, हम छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। और दूसरा, अविश्वास के साथ अगर प्रभु के पास आ रहे तो प्रभु खुशी नहीं होगा, प्रसन्न ही नहीं होगा, तो कैसे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? सो अविश्वास भी प्रार्थना को रोकता है आपके उत्तर के लिए, और साथ ही साथ पश्चाताप रहित जीवन भी आपकी प्रार्थना को रोकता है। ये 2 पॉइंट हुआ, और हम लोग आखिरी पॉइंट जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि परमेश्वर की योजना से बाहर, परमेश्वर की योजना से बाहर, कि अगर आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कहने का मतलब है कि आज मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूं प्रभु की, और मैं रात में बैठकर आंसू बहा बहा कर प्रभु से बोलूं कि प्रभु मुझको हेलीकॉप्टर चाहिए। तो हेलीकॉप्टर, आप सोच के देखिए, प्रभु को अभी हेलीकॉप्टर से हमको क्या मतलब है? परमेश्वर को जब तक लगेगा नहीं कि हमको हेलीकॉप्टर का जरूरत है, तो क्या वो देगा? और हम लोग जो है, मतलब मैं जानबूझ के हेलीकॉप्टर बोल रहा हूं ताकि आपको हंसी आए और आपको याद रहे कि ऐसा ही कोई बहुत सारा चीज है जो हेलीकॉप्टर के टाइप हम लोग मांगते हैं प्रभु से। वो प्रभु को हेलीकॉप्टर जैसा लगता है कि क्या मांग रही है ये, इसको भेजे पृथ्वी पर परदेशी बनने के लिए, तो ये मांग रही है, प्रार्थना करी कि प्रभु हमको 5 कट्टा का जमीन अथवा रजिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है ताकि बढ़िया घर बना के रह पाए। हाँ, प्रभु का वचन सिखाता तुमको परदेशी यात्री, तुमको डर के साथ जीवन बिताना है, तुमको स्वर्गीय वस्तु में ध्यान है। प्रभु से बोल रहे, प्रभु मेरा रजिस्ट्री को बढ़िया सोने में सहायता। इसमें प्रभु का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज से कई साल पहले की बात है, एक जगह में आराधना में गया था। मुझे याद है कि एक फॉरेन कंट्री का परमेश्वर का दास, वो
अपने बारे में बता रहे थे, जब गवाही बता रहे थे, वो गवाही बता बता के रो रहे थे, अंग्रेज थे। और जब उनकी गवाही को मैं सुना कि उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग, दुनिया में कलीसियाओं की स्थापना हुई है, और उसके बारे में वो कैसे आरंभ किए, तो सुनिएगा गौर से, कैसे वो आरंभ किए। वो बता रहे थे कि जब वो प्रभु यीशु को जाने, उनको समझ में आया, मन में प्रभु की सेवा करने के लिए, फिर उनको लगा कि मैं प्रभु की सेवा कैसे करूंगा। साथ ही साथ समझ में आया कि दुनिया के बहुत सारे जगहों में लोग सुसमाचार के बिना मर रहे हैं, वहां तक भी सुसमाचार कैसे पहुंचेगा। उन्होंने क्या किया, उनके पास अमेरिका में एक बहुत सुंदर सा घर था, सुनिएगा, बहुत सुंदर सा घर था। उन्होंने क्या किया, उस घर को, पूरा घर को बेच दिया, है ना। और इंडिया में तो उतना नहीं होता है, अमेरिकन कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर आप जो है, आप चाहें तो कोई जैसे बस होता है ना, आप बस को अगर आप दे देंगे कोई अच्छी कंपनी को, तो उसको अच्छा से मॉडिफाई करके उसमें पलंग, बाथरूम आपको लगा देगा, जैसे कैसे बंजारा लोग होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वो परमेश्वर का दास जिसके पास शानदार आलीशान घर था, जिस दिन उसको लगा कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, उसने अपना सारा घर को बेचकर एक बस खरीदा, और उसी में पलंग, उसी में किचन, उसी में बाथरूम था, तो उसकी जरूरत के सामान के लिए हो गया था। और बाकी सारा पैसा भारत में, दूसरे दूसरे देशों में, जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जहां पर बाइबल की जरूरत थी, जहां पर यीशु मसीह की पिक्चर के द्वारा देखने की आवश्यकता थी, सब जगह वो जाकर लोगों के हेल्प करने लगे। उनके द्वारा बहुत सारी कलीसिया दुनिया में आज स्थापित हुई है, और लोग जीवन बच रहा है, लोगों को नया जीवन मिल रहा है। और वैसे समय में अगर कोई भाई बहन ये प्रार्थना करे कि प्रभु मेरा थोड़ा यहाँ रजिस्ट्री पास करना है, तो बाप एक ही है, एक बाप देखता है मेरा बेटा स्वर्ग के लिए काम कर रहा है और दूसरा इधर के लिए काम कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए, परमेश्वर की इच्छा से हटकर जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। मेरे जीवन में ऐसा अनगिनत लिस्ट है जो अनआंसर्ड प्रेयर है, जिसको परमेश्वर ने नहीं सुना। और आज मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं, और पता मैं प्रभु को क्या कहता हूं, अच्छा किया प्रभु नहीं सुना। उदाहरण के लिए एक छोटी सी घटना मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूं कि मैं आर्मी में जो है ना सेवा शुरू किया था, पैसा का दिक्कत हुआ, तो यहाँ पे दानापुर में निकला था एक पोस्ट, जेसीयू का जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो धर्म शिक्षक बोलते हैं, लेकिन उसका पोस्ट जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, नाम कहलाता है। तो मुझे अच्छा लगा, चलो आर्मी का पोस्ट भी मिल जाएगा और मुझे आर्मी के काम भी नहीं करना होगा, और वहां पर भी चर्च में जो है धर्म की शिक्षा अर्थात वचन की शिक्षा देनी है, ये तो बढ़िया हो जाएगा, मैं सेवा में टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जो है उसमें दौड़ तो होना ही है। मैं बहुत मेहनत किया, सुबह 4 बजे उठकर जो है 1 मील दौड़ने का प्रैक्टिस करता था। मतलब घड़ी देखकर बता रहा हूं मैं, 1600 मीटर को मुझे 7 से 7.5 मीटर में तय करना होता था। और जानते हैं भाई मेरे, बहन मेरे, मैंने पूरा मेहनत करके 4 बजे सुबह उठकर नींद को मार के दौड़ता था, प्रैक्टिस करता था। और समय आ गया मेरा टेस्ट का, यही दानापुर में टेस्ट हुआ। टेस्ट को भी कैसे दौड़ के मेहनत करके मैंने जो है निकाल लिया। अभी टेस्ट निकलने के बाद फाइनल राउंड बचा है, उसमें क्या है, सबका वेट नापना है, तब चेक होगा, और उसके बाद रिटन एग्जाम होना है। और रिटन एग्जाम के लिए मैं, जानते हैं, मैं 100% श्योर था कि मेरा हो जाएगा, इसलिए कि मेरा कंपटीशन जो है पादरियों से था, पास्टर लोगों से था, क्योंकि वहां पर जो धर्म शिक्षक के जो पोस्ट के जो लोग अप्लाई किए थे, वो लोग तो पादरी लोग, पास्टर लोग आएंगे ना, वो तो जनरल स्टूडेंट रहेंगे नहीं। और मेरा बैकग्राउंड पहले ऐसा था कि मैं आईएएस का तैयारी करने वाला व्यक्ति था, तो मुझे लगा इन लोगों को तो आसानी से हम जो है हरा देंगे। तो लेकिन क्या हुआ, मेरे सामने एक टेस्ट हो रहा था जो वेट का, मैं देख रहा था कि आसानी से सारे लोगों का वेट का टेस्ट हो रहा है, और एक जमादार व्यक्ति वहां पर खड़ा था, जो आर्मी का जमादार होता है, वो ठीक से वेट भी नहीं चेक कर रहा था, और सबको ऐसे बढ़ाते जा रहा था। सुबह से शाम हो गया, अभी मेरा नंबर आया। अब सुनिएगा गौर से, जैसे ही मैं उस पर खड़ा हुआ, अरे वहां का कैंट का जो मेजर होता है ना आर्मी का,
वो मेजर आ गया, मेरे सामने खड़ा हो गया और वो मेरा चेक करने लगा। तो पहले तो मुझे दिमाग में घूम गया कि मेजर अभी कहाँ से आ गया, इतना देर से तो वो जमादार ठीक से देख भी नहीं रहा था कि मेरा। और वो फटाफट एकदम, चूंकि मेजर था, वो इतना लर्नड व्यक्ति था, फटाफट चेक किया और मुझे बोला, सॉरी एक्सक्यूज मी, आपका 6 kg जो है एक्स्ट्रा है, आप जा सकते हैं। अब जब मैं बाहर निकला, मुझे इतना गुस्सा आया प्रभु यीशु मसीह पे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह पे गुस्सा आया कि प्रभु यही यही प्रार्थना की इतना दिन से, आप देख रहे थे प्रभु, आपके सामने था, सुबह से प्रभु आप देख रहे थे ना कि हमसे मोटा मोटा लोग, जिसको कोई नापने के लिए भी नहीं था, है ना, आराम से खड़ा होता था, कोई नाप भी ले रहा था, सब पार होता चला गया। कि मेरे समय में आप उस मेजर को भेज दिए और नाप के मेरा फट से निकाल दिया, हाथों हाथ जोड़ दिया मेरे साथ। प्रभु अब तो हम प्रार्थना करेंगे नहीं आपका, आप प्रार्थना को उत्तर नहीं दिए, आप गलत किए मेरे साथ। ऐसे बकबक करते हुए दानापुर से बाइक से मूड ऑफ करके आ रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम नहीं, आप भी कहेंगे अच्छा हुआ अगर मैं वहां चला जाता, तो पता नहीं कितने लोगों को जो जीवन आज मिल रहा है, मुझको जो जीवन मिला, शायद नहीं मिल पाता, निश्चित रूप से नहीं मिल पाता। तो सच में कई बार, क्योंकि ये आर्मी का ऑफिसर होना मेरा प्लान में था, परमेश्वर का प्लान में नहीं था। मेरे नजर में तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रभु का नजर में बहुत छोटा बात था। तो मेरे प्यारे भाई बहन, 3 बातें कभी मत भूलिएगा। पहला, पश्चाताप नहीं है सच्चा, यानी चुनाव करके आप छोड़ नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रार्थना रोज करते हैं, लेकिन एक दिन तो है पूरा विश्वास से, एक दिन कम होला, तो प्रभु का मूड ऑफ हो जाता है। कभी मूड ऑन करते हैं, प्रभु का मूड ऑफ करते हैं, कभी नहीं। पूरा आनंद के साथ करते हैं तो ठीक है, अगर अविश्वास है नहीं सुनेगा। और तीसरा, हेलीकॉप्टर मांगिएगा तो प्रभु का इच्छा के अनुसार आप नहीं मांगेगा, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। एक वचन और हम लोग पढ़ लेते इसी विषय के, जो आखिरी पॉइंट के विषय में हम लोग इसको मिला सकते हैं, इस वचन को, इसको आप पढ़ ले मेरे साथ। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 13 और 14। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा, यानी मुक्ति तो तुमको मिलेगी यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। आगे ये लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, साहस होता है, यानी प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा साहस कैसे बढ़ता है कि मुझे मिलने जा रहा है। वो यूहन्ना ये लिखता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी वो सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। या यूहन्ना कहता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं और इन 3 बातों पे एकदम ध्यान दें। आपकी प्रार्थना में अगर कहीं रुकावट है, संभव है, जांचिएगा कि इन 3 में से कहीं कोई एक तो नहीं फंस गया आके, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। हालांकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना और विनती पे लगे रहते हैं, लेकिन बात है कि हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं, कान तो लगाया हुआ है लेकिन सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर कहां से देगा, है ना। यानी उसके प्लान के अनुसार नहीं मांग रहे, तो सुन के भी प्रभु क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका कान बहरा है, वो सुनता है, और ना ही उसका हाथ छोटा है कि वो उद्धार ना कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना